वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, है ना, डीओई कक्षा 9वीं विषय हिंदी कार्यपत्रक 4 तिथि 12 जुलाई 2021 का कार्यपत्रक का हम हल देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना है और ये जो कक्षा अध्यापक का काम रहेगा। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी के श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी जी ने श्रम के बारे में अपने विचार रखे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आइए हम इसे पढ़ते। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा, है ना। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, चाहे वे कपड़े धुलना हो, है ना, कपड़े धुलना हो, साफ सफाई करना हो, अपने को नहाना हो, है ना। ये जो अपने शरीर से संबंधित कार्य है, ये हमें खुद ही करना चाहिए। इसके आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है, वह समाज में बुराई के योग्य है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति है जो है वे कुछ ना कुछ कर्म करते रहे, वे कुछ ना कुछ किसी वस्तु को उत्पादन करते रहे, तभी हमारा जो देश है वह आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश जो है विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ पाएगा। फिर इसका देखिए, उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। मतलब कि देखिए, यदि हम श्रम नहीं करते, यदि हम मेहनत नहीं करते हैं और दूसरों का अन्न खा, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। खाते हैं मतलब कि हम दूसरों की मेहनत का खा रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, मतलब कि हम पाप का भोजन खा रहे हैं। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं, है ना। कई जो व्यक्ति है उन्होंने गांधी की नीतियों की बुराई की थी, उन्होंने गांधी जी की नीतियों को अपनाया नहीं था, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं, है ना। ना गरीबी कम हुई है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे अभी बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर बेरोजगारी की कगार पर आ खड़ा हुआ है और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है ना। दक्षिण कोरिया जो देश है, उसके जो देशवासी है उन्होंने बहुत सारा श्रम करा, इतना श्रम करा कि वहाँ के जो व्यक्ति है वे व्यक्ति और जो देश है वे विकसित हो गया और उन्होंने कई सारे श्रेष्ठ भवनों को निर्माण किया जिससे किसी को भी ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, इस पैराग्राफ में श्रम का महत्व को बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना। तो देखिए, मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे। तो इसका आंसर भी आपको ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा, है ना, आप ढूंढिएगा। तो नहीं तो आप यहाँ पर आंसर देखिएगा, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे, है ना। आपको इसका आंसर यही लिखना है अपनी वर्कशीट में, है ना। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा, है ना। इसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी, इसका आंसर आप लिखेंगे, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, है ना। जब प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करता बन जाएगा तभी हमारा देश जो है वह आगे बढ़ेगा। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। तो देखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे, गांधी जी के अनुसार जो श्रम नहीं करता है, जो दूसरों का खाता है, वह पाप का अन्न खाता है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे। इसके बाद देखिए, चौथा आपको क्वेश्चन दिया है, ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया। तो देखिए, ऋषि मुनियों ने बिना श्रम किए भोजन करने को दूसरों का हक छीनने के समान बताया है। यदि हम बिना श्रम किए दूसरों का भोजन खाते हैं तो मतलब कि हम दूसरों का हक छीन रहे हैं।
है ना। अब देखिए पांचवा आपको दिया है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, है ना। जो आपको ऊपर का गद्यांश देगा है आपको उसका शीर्षक देना। तो देखिए इसका शीर्षक में आप लिख सकते हैं ना, ऊपर जो आपको गद्यांश दिया है उसमें श्रम के महत्व के बारे में बताया गया है, तो उसका आप शीर्षक लिख सकते हैं श्रम का महत्व, या फिर आप लिख सकते हैं श्रम की आवश्यकता। दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों ही एकदम करेक्ट है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आपके घर में जो आपकी मम्मी है ना, मम्मी जो काम करती है ना, तो आप उनके कार्यों में किस प्रकार मतलब की सहायता करते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि मैं सुबह उठकर अपने घर की साफ़ सफाई करता हूँ, जिसमें मैं झाड़ू लगाता हूँ, है ना, पोछा लगाता हूँ, ये सारी कार्य करता हूँ। मैं स्वयं अपने कपड़े धुलकर डाल देता हूँ, है ना। मैं घर की साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज बनाकर यहाँ पर आप आंसरों को लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका वर्कशीट जो है पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका आंसर लिखना था, है ना। तो मिलते हैं आपको उसके अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।